और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। रूस में भारी बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आइए आपको 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए वो तस्वीरें दिखाते हैं। दुनिया के सबसे ठंडे देशों में शामिल रूस में बर्फबारी शुरू हो गई है। रूस के ब्लागोवेस्चेंस्क में दूसरे दिन भी भारी बर्फबारी देखने को मिली। रूस की सड़कों पर सफेद बर्फ ने चादर फैला दी है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सड़कें हो, घरों की छत हो या फिर गाड़ियां, सब बर्फ से लदे हुए नजर आ रहे हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी भी पहुंच रहे हैं। देखा जाए तो रूस में पिछले 2 दिनों में इतनी बर्फबारी हो चुकी है जितनी सामान्य तौर पर सर्दियों में होती है। लोग घरों में कैद हो चुके हैं क्योंकि उनके पास बाहर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। घर से बाहर कदम रखते ही पैरों तले भी बर्फ आ जाती है। लोगों की गाड़ियां तो घरों के बाहर बर्फ से ढकी हुई हैं। ऐसे में जब लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया तो उसमें भी खुद ही धक्का लगाते हुए नजर आए। इस भारी बर्फबारी में लोगों को भले ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मौसम का नजारा तो मनमोह लेने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर, देश के 6 राज्यों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। 22 ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। एनआईए की तरफ से ये ऑपरेशन मानव तस्करी केस में किया जा रहा है, ताकि एनआईए के छापे में ये जानकारी मिल सके कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो मानव तस्करी करते हैं। देश के 6 राज्य हैं जहां पर एनआईए की ये छापेमारी में की जा रही है। 22 ठिकानों पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन में मानव तस्करी केस से जुड़ी हुई है ये एनआईए की छापेमारी। बांग्लादेश में एक बार फिर एक और मंदिर को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया। लोकनाथ मंदिर पर भीड़ ने किया हमला। इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमण दास ने वीडियो शेयर किया। बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी के पीछे जमात-ए इस्लामी की साजिश। हिंदू एकता से परेशान है जमात। हिंदुओं के साथ मारपीट का एक और वीडियो आया सामने। हिंदू नेता और बांग्लादेश पुलिस के बीच झड़प में वकील की मौत। हिंदू समुदाय ने वकील के लिए अंतिम संस्कार की प्रार्थना की। सहकर्मियों ने विरोध में अदालतों का बहिष्कार किया। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का मामला। 68 रिटायर्ड अफसरों ने पीएम को लिखी चिट्ठी। पीएम मोदी से हिंदुओं की रक्षा की अपील की। चिन्मय दास की गिरफ्तारी का मामला भी उठाया। बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन की तैयारी। यूनुस सरकार ने इस्कॉन को कट्टरपंथी बताया। इस्कॉन पर बेबुनियाद आरोप लगाया। इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी समूह तक बताया। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर बैन को लेकर साधु संतों में आक्रोश। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। बांग्लादेश की स्थिति हिंदुओं के लिए घातक है। सारा उद्देश्य यही है कि वहाँ के हिंदू संगठन है वो, और जितने भी हिंदू हैं सबको किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित करना है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार को सोचना चाहिए। बांग्लादेश की घटना पर गिरिराज सिंह का बयान। बोले, बांग्लादेश में कट्टरपंथी की सरकार आ गई है। अब समय आ गया है यूएन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों के दबाव में वहाँ की सरकार आ गई। अब समय आ गया है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। संभल हिंसा में बड़ा खुलासा। पुलिस के हाथ लगे अहम सबूत। संभल हिंसा के दिन का ऑडियो पुलिस जांच कर रही है। संभल में हिंसा वाले दिन का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पत्थरबाजी की तैयारी करते दंगाई नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजी से पहले खुद को तैयार करते दिखाई दिए। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी फरहत को किया गिरफ्तार। अब तक 28 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हिंसा भड़कने के बाद आरोपी फरहत ने वीडियो बनाया था। कहा था कि सबको मार दो। नमाज से पहले प्रशासन का बड़ा एक्शन। 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई है। मुरादाबाद कमिश्नर ने कहा, अभी हालात पूरी तरह से ठीक नहीं। संभल हिंसा में महिला पत्थरबाज का वीडियो आया सामने। छत से पत्थर फेंकती महिला दिखाई दे रही है। मस्जिद सर्वे के बाद हिंदूपुरा खेड़ा का वीडियो बताया जा रहा है। संभल पुलिस मामले की जांच में जुटी। महिला की तलाश जारी। संभल हिंसा मामले में पत्थरबाजों और दंगाइयों के चेहरे पुलिस ने उजागर किए। 100 से ज्यादा पत्थरबाजों के पोस्टर जारी किए गए। इनमें ज्यादातर हाथ में पत्थर लिए हैं, मुंह बांधे हैं।
संबल हिंसा पर बोले बाल मुकुंद आचार्य, कहा मस्जिद के अंदर रचा जा रहा षड्यंत्र, जांच टीम पथराव किया जा रहा था, जांच टीम पर इसकी जांच। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह का बयान, पथराव में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा, सरकारी संपत्ति के नुकसान के आकलन के बाद कार्रवाई। अभी जो डैमेज हुआ है उसका असेसमेंट हो रहा है, जितनी भी नुकसान हुआ है पहले हम उसका पूरी आकलन कर लें, उस आकलन करने के उपरांत इसमें ऑलरेडी प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। और यूपी के संबल में दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी, पुलिस दंगाइयों के लिए पोस्टर लगा रही है, नुकसान की भरपाई होगी। अखिलेश ने पोस्टर पर सवाल खड़े किए। संबल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा नाकामी छिपाने के लिए कराया गया दंगा, दंगाइयों के पोस्टर पर भी उठाए सवाल। ये सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है और चुनाव में जो वोट की लूट हुई थी उस नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने दंगा कराया है। संभल जा रहे 5 सांसदों को पुलिस ने रोका, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी की सभी सांसद बताए जा रहे, पुलिस ने सभी सांसदों को रोका और लौटाया वापस। केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला, कहा सपा अब समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि संगठित अपराध पार्टी बन चुकी है, जनता ने दंगाइयों और माफियाओं को ठुकराया। अजमेर शरीफ के शिव मंदिर वाले दावे की याचिका स्वीकार, हिंदू पक्ष की याचिका सुनने को तैयार हुआ सिविल कोर्ट, अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और एएसआई को पक्ष रखने के लिए जारी नोटिस। अजमेर दरगाह के मामले पर अखिल भारतीय सूफी सजादान शीन परिषद के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन का बयान, कहा संबंधित पक्षों को जारी किया गया है नोटिस, साथ ही कहा देश में बढ़ रही इस तरह की घटनाएं कि जो एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है, कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। अजमेर शरीफ दरगाह पर अंजुमन कमेटी के सचिव चिश्ती बोले, किसी की मुरादें पूरी नहीं होगी, ये दरगाह है और दरगाह ही रहेगी। अजमेर दरगाह पर कोर्ट के नोटिस से भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले, 1991 के वर्शिप एक्ट का पालन होना चाहिए, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही, केंद्र सरकार चुपचाप देख रही। और कल के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम का सनातन विरोधियों पर हमला, दुनिया में सनातन को कमजोर करने की इंटरनेशनल साजिश की जा रही है, बांग्लादेश और कनाडा में सनातन पर प्रहार। बांग्लादेश में सनातन पर हमला हो रहा है, कनाडा में सनातन पर हमला हो रहा है। ये एक इंटरनेशनल साजिश है कि सनातन को कमजोर किया जाए, सनातन को तोड़ा जाए, सनातन को खंड खंड किया जाए। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने की सनातनियों से एकजुट रहने की अपील, कहा जात पात की लड़ाई छोड़कर सबको रहना है, एक अखंड भारत का पूरा करना है संकल्प। जात पात को भेद मिटाना है, ऊंच नीच भेदभाव कहीं अगर है जो मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा इस देश में डाला गया था, और अब कुछ पारिवारिक पार्टियां जिन्होंने ये सब फैलाया था, उन सब भेदभाव को समाप्त कर सभी सनातनी वैष्णवों को एक रहना है। प्रयागराज कुंभ की तैयारी हुई तेज, सीएम योगी ने नगर निगम कार्यालय का उद्घाटन और निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्यूटी सीएम केशव मौर्य, नगर निगम आयुक्त चंद्रमोहन गर्ग और कई अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के गुना में भील और बंजारा समाज में बवाल, जंगल की जमीन को लेकर के विवाद, बंजारा समाज के लोगों के घरों में हुई आगजनी और तोड़फोड़। विवाद में दल सिंह की मौत से गुस्साए लोगों ने बंजारा समाज के लोगों के घरों में हमला बोल दिया, एक कार, 11 मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में आग लगा दी, जान बचाकर भागे बंजारा समाज के लोग। जम्मू के तिलक विवाद मामले पर जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया संज्ञान, शिक्षा विभाग से 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी। जम्मू के सरकारी स्कूल में तिलक लगाने पर बच्चे की पिटाई की गई थी। बुलंदशहर में लेखपालों ने सियाना तहसील में किया धरना प्रदर्शन, शिकारपुर में राजस्व टीम पर हमले के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। कन्नौज जिला जेल से रिहा बंदी ने किया डांस, जेल गेट के बाहर ही करने लगा ब्रेक डांस, जेल स्टाफ ने बजाई तालियां, वीडियो वायरल हुआ।